क्या आपके पौधे लगाते ही सूख जाते हैं या बार बार मिट्टी और कीड़ों की प्रॉब्लम होती है? तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो ज़रूरी गार्डनिंग टूल्स और मटेरियल्स जिनसे आपका पौधा 100% हरा भरा रहेगा। वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें क्योंकि मैं कुछ प्रो टिप्स और सीक्रेट कॉम्बिनेशंस भी बताऊंगी जिससे आपकी गार्डनिंग बहुत आसान हो जाएगी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गार्डनिंग विद नित्या केसरवानी में। अगर आप गार्डनिंग शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें रखनी चाहिए जो हर माली के पास होती हैं। ये टूल्स और मटेरियल्स आपके पौधों की ग्रोथ को 2 गुना कर देंगे और मेंटेनेंस को आसान बना देंगे। सबसे पहला गार्डनिंग टूल है जो हर किसी गार्डनर के पास होना चाहिए, वो है खुरपी। अगर आप इसकी मिट्टी को ढीला कर सकते हैं, पौधे की जड़ के आसपास की मिट्टी को हटा सकते हैं और नई मिट्टी को डाल सकते हैं। ये छोटा सा टूल आपके गार्डनिंग टाइम को आधा कर देता है। नेक्स्ट टूल की दोस्तों हम बात करें तो वो है कैंची यानी कि सिजर। इससे आप पौधों की सूखी पत्तियां, फूल और अनावश्यक टहनियों को काट सकते हैं। इससे पौधे को नई ग्रोथ के लिए जगह मिलती है और वो ज़्यादा हेल्दी बनता है। तो सिजर हो या फिर प्रूनर हो, आप इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल अपनी गार्डनिंग की शुरुआत में कर सकते हैं। जब भी दोस्तों हमें कोई पत्तियां जो ख़राब हो जाती हैं या कोई भी टहनी हो उसे कट करना होता है, या अगर वो थोड़ी सी हार्ड स्टेम होती है तो उसको हाथ से कट करना या तोड़ना वो सही से नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से देखिए, ये सिज़र जो है बहुत काम आती है हमारी गार्डनिंग में, जिससे कि पौधों में नई नई ब्रांचेस निकलती हैं और पौधा और भी ज़्यादा हेल्दी और खूबसूरत दिखता है। तो सिज़र से आप शुरुआत दोस्तों कर सकते हैं। अब चलते हैं वीडियो में आगे और बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। वो क्या है दोस्तों जो आपकी गार्डनिंग में हेल्प करता है? तो ये है हमारे पास प्लांट स्टार्टर। जब भी दोस्तों आप गार्डनिंग की शुरुआत करते हैं तो पौधा जब भी आप लगाते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि पौधा जो है वो लगता नहीं है, वो ख़राब हो जाता है। तो ये जो प्लांट स्टार्टर है, अगर आप इसको थोड़ा सा पानी में आप एक कैप इसका मिला करके अगर आप दे देते हैं तो आपके पौधे को कोई भी शॉक वगैरह नहीं लगता है। दोस्तों, अब जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये है दोस्तों बाविस्टीन। बाविस्टीन हो या फिर साफ फंगिसाइड हो, इन दोनों का काम क्या है हम आपको अब ये बताते हैं। फंगी से पौधों की जड़ों में और पत्तियां जो हैं जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो साफ़ या फिर बाविस्टीन अगर आपके पास है तो आप इसको हर 15 से 20 दिन के अंदर मिट्टी को अगर आप डाल देते हैं तो इससे पौधे में कोई भी इन्फेक्शन नहीं होता और पौधा स्ट्रॉन्ग बनता है। अब मेरे हाथ में आप जो नेक्स्ट प्रोडक्ट देख रहे हैं दोस्तों वो है ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड पौधों के लिए एक बूस्टर का काम करता है। ये न्यूट्रिएंट्स को पौधों की जड़ों तक पहुंचाने में मदद करता है। हफ्ते में एक बार इसे पानी में मिलाकर स्प्रे करेंगे तो इससे पौधे की ग्रोथ जो है वो तेज़ी से बढ़ती है। अब जो नेक्स्ट चीज़ आप दोस्तों हमारे हाथ में देख रहे हैं ये है स्प्रे बॉटल। ये जो स्प्रे बॉटल है इससे आप पानी, ह्यूमिक एसिड या इंसेक्टिसाइड जो है घोलकर पौधों पर स्प्रे कर सकते हैं। इससे पौधे की पत्तियां ताज़ी रहती हैं और कीट भी दूर रहते हैं। और अब जो आप देख रहे हैं ये है दोस्तों टेफगोर इंसेक्टिसाइड। और भी बहुत से रोगर इंसेक्टिसाइड और भी ज़्यादा जो है ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं जिनसे कि पौधे में जो कीड़े लग जाते हैं, स्पाइडर माइट्स और कई सारे कीड़े होते हैं, तो उनको आपको हटाने के लिए इन स्प्रे बॉटल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो स्प्रे बॉटल होना बहुत ज़रूरी है। जब आपको दवा का छिड़काव करना होता है तो आप स्प्रे बॉटल के बिना नहीं कर पाएंगे। तो ये आप छोटा सा भी अगर आपके पास है तो आप उसको ज़रूर लीजिए। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको साफ फंगिसाइड दिखा रही हूँ कि किस तरीके का होता है। जब भी आप किसी पौधे की कटिंग करते हैं तो उसके ऊपर भी इसका पेस्ट बना करके आप उस कटिंग के ऊपर लगा देंगे तो भी पौधे में आपके कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा। इस फंगिसाइड का ये अच्छा फ़ायदा है। तो जब भी आप नए पौधे लगाएं, उसकी प्रूनिंग और कटिंग करें। गुलाब के पौधे में फंगिसाइड का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो इस तरीके से आप इनको इस्तेमाल करें। अब दोस्तों हम कंपोस्ट की तरफ बढ़ते हैं कि जब हम गार्डनिंग कर रहे होते हैं तो हम कौन कौन से कंपोस्ट की तरफ हम जा सकते हैं। दोस्तों, एक होता है ऑर्गेनिक कंपोस्ट, एक होता है इनऑर्गेनिक कंपोस्ट, यानी कि जो खाद हम देसी दे सकते हैं, यानी कि जो पौधों को जैविक खाद हम जिसे बोल सकते हैं वो देते हैं। इनऑर्गेनिक खाद जो होती है उससे पौधों को नुकसान भी होता है, तो वो खाद हमें थोड़ी सी अवॉइड करनी होती है। कभी कभी उनका इस्तेमाल दे सकते हैं।
तो सबसे पहली खाद जो है दोस्तों वो है काऊ डंग कंपोस्ट। ये सबसे नेचुरल और पौधों के लिए हेल्दी खाद है। इसमें पौधे को ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और मिट्टी की क्वालिटी बेहतर होती है। ध्यान रखिए कि काऊ डंग जो है वो पूरी तरीके से सड़ी हुई ना हो, ताकि पौधे की जड़ें जो हैं तभी आप उसको डालें। इससे पौधे जो है अच्छे आपको हेल्दी और ग्रीन दिखाई देते हैं। नेक्स्ट कंपोस्ट जो हम बात करते हैं दोस्तों वो है वर्मी कंपोस्ट। अगर आप चाहते हैं कि पौधे जल्दी ग्रो करें तो वर्मी कंपोस्ट बहुत ज़रूरी है। ये मिट्टी में ह्यूमस को बढ़ाता है और रूट्स को स्ट्रॉन्ग भी बनाता है। अगर आप इसको 15 दिन में थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट हर पॉट में आप डाल सकते हैं, इससे जो है पौधा बहुत ज़्यादा अच्छा आपको हरा भरा और जिनमें फूल वगैरह की भी कमी है आपको वो सब जो है आपको इसमें देखने को मिलेंगे। दोस्तों विंटर गार्डनिंग अगर आप कर रहे हैं तो उसमें आपको सरसों की खली की जो खाद होती है उसका भी इस्तेमाल करना चाहिए। आप मुझे कमेंट पे बताइएगा, सरसों की खली के ऊपर हम डिटेल्ड वीडियो आपको ज़रूर बना करके देंगे। अब आप जो मेरे हाथ में दोस्तों देख रहे हैं ये है DAP फर्टिलाइज़र। ये जो है दोस्तों डाई अमोनियम फॉस्फेट होता है जो पौधों को तेज़ ग्रोथ देता है, लेकिन इसे हमेशा कंपोस्ट के साथ मिक्स करके ही डालें। ज़्यादा मात्रा में डालने से पौधे की जो जड़ें हैं वो जल सकती हैं। तो ये इनऑर्गेनिक DAP होता है, इसको इसीलिए बहुत ज़्यादा पौधों में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो दोस्तों अगर ये सभी टूल्स और मटेरियल्स आपके पास हैं तो आपकी गार्डनिंग ना सिर्फ आसान बल्कि मज़ेदार भी बन जाएगी। याद रखिए पौधों को सिर्फ लगाना नहीं, सही देखभाल करना भी ज़रूरी है। इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करके आप अपने घर को एक छोटे से ग्रीन पैराडाइज में बदल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आप कौन कौन से टूल्स यूज़ करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई गार्डनिंग टिप आप तक पहुँचे। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग।